लेकिन मैं आज आपको हिंदुओं की 5वीं कैटेगरी के बारे में बताना चाहती हूं। हिंदुओं की 5वीं कैटेगरी देखने को मिली यूपी के जौनपुर जिले के डेरी गांव में। इस गांव की 5000 मुस्लिम आबादी में से अब कई मुस्लिम ऐसे हैं जो ये कतई नहीं भूले हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे और उनके पूर्वज हिंदू ब्राह्मण थे। इसीलिए वो सभी मुस्लिम अपने सरनेम के आगे ब्राह्मणों वाले टाइटल जैसे दूबे, चौबे, मिश्रा, पाठक लगाने लगे। इस गांव के रहने वाले नौशाद अहमद कहते हैं कि उनके पूर्वज 8 पीढ़ी पहले ब्राह्मण थे और उनके एक पुरखे थे लाल बहादुर दूबे। लाल बहादुर दूबे धर्मांतरण करके बाद में बन गए लाल मोहम्मद। समझा? लाल बहादुर दूबे धर्मांतरण करते हैं और फिर बन जाते हैं लाल मोहम्मद। इसीलिए अब नौशाद अहमद खुद को नौशाद अहमद दूबे लिखने लगे हैं। इसी तरह शेख अब्दुल्ला भी शेख अब्दुल्ला दूबे लिखने लगे। ये वो वाले शेख अब्दुल्ला नहीं, मैं उस गांव के शेख अब्दुल्ला की बात कर रही हूं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने जनवरी 2025 में अपने भारत दौरे से ठीक पहले अपना डीएनए टेस्ट करवाया था। रिपोर्ट पता है क्या आई? रिपोर्ट आने पर सार्वजनिक घोषणा की गई थी कि उनका डीएनए भी भारतीय है। इस बात की गहराई को और ज्यादा समझने के लिए न्यूज की पाठशाला में योग गुरु बाबा रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज ये भी गेस्ट फैकल्टी हैं। बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज की पाठशाला में। प्रणाम मेरी बहन रूबिका जी। पहला सवाल, हिंदू राष्ट्र से किसी को कोई खतरा नहीं, ऐसा कहने की क्या जरूरत पड़ गई बाबा? देखिए, आपस में लोग डराते हैं जाति वर्ग समुदायों के नाम पर। हाँ। एक मजहबी उन्माद, आपस में घृणा नफरत लोग फैलाते हैं। राजनीतिक लोग एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन करते हैं, तो मजहबी लोग भी सिया सुन्नियों के नाम पर, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स के नाम पर, जातिवादी लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के नाम पर अलग अलग प्रकार से लोगों ने समाज को बांट दिया है। इसलिए मैं कहता हूं, बटो मत, मिलकर के रहो। और इस बात के लिए एक बहुत बड़ा आधार है हम सबके पूर्वज आर्य हिंदू वैदिक सनातनी है। हम सबके पूर्वज का चरित्र कितना ऊंचा था। वो राष्ट्र को सर्वोपरि मानते थे, सच्चरित्रता पवित्रता को सर्वोपरि मानते थे, पुरुषार्थ और पराक्रम को सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि माना। नहीं, लेकिन बाबा रामदेव, आपके जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं अगर हमारे पूर्वज एक है तो वो पूर्वज तो फिर आदम हुए, तो हम सब आदम की संतान हुए, है ना? रूबिका जी, हाँ। आपको मैं अपनी बहन क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि भारत के जितने भी मुसलमान हैं उसमें से खुद भारत के मुसलमान इस बात को अलग अलग मौकों पर कहते हैं कि हम सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। और नहीं, मैं भी मानती हूं। और दूसरी बात, मैंने तो 2009 में देवबंद में भी इस बात को कहा था कि आज हमारे मजहब अलग हो सकते, हमारे पूर्वज अलग नहीं हो सकते। हाँ। तो जो इस्लामिक आक्रांताओं के पहले का भारत, उसमें तो सब हम मिलजुल करके ही तो रहते थे। पहले अंग्रेजों ने, हाँ। और उसके बाद मतलब पहले मुगल और फिर अंग्रेज, मुगलों ने, हाँ। और अब कुछ राजनीतिक पार्टियां और कुछ अलग अलग मजहबी लोग, ये लोगों को बांटने का काम। और मैं यदि एकता की बात कर रहा हूँ, समानता की बात कर रहा हूँ, तो ये कौन सा गुनाह है? और मैं तो कहता हूँ यदि ये गुनाह है तो भी मैं तो कहूंगा इस बात को, और 99% लोग मेरी बात से सहमत हैं। नहीं, पर आप ये मानते हैं कि नहीं कि आपके पुरखे आदम थे? ये शब्द प्रयोग में आदम में कुछ लोग उसको इस्लाम से जोड़ते हैं, इससे आपत्ति है। मैं न हिंदू कह रहा हूं, ना मैं कोई और मजहबी तत्व कह रहा हूं। भारत देश का प्राचीन नाम आर्यवर्त देश। हम आर्य माने सभी के जो पूर्वज थे श्रेष्ठ थे। तो सबके पूर्वज श्रेष्ठ थे। अब ये जो आदम हवा वाली बात और एडम वाली बात और बहुत तरह की बातें फिर दूसरी आ जाती है इसके मतलब आप जो है एकदम उधर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जब एक भगवाधारी योग गुरु एक संत ये बात कहता है,
तो फिर ये मौका मिलता है ना लोगों को कहने का कि ये लोग संविधान बदल देंगे, ये तो उसी राह पर चल रहे हैं, रहे ही नहीं ये लोग संविधान के। नहीं, कहाँ संविधान बदलने की कहाँ बात आ गई। मैं तो कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र, आर्य हिंदू वैदिक राष्ट्र। अब इसको जरा सा शब्द का प्रयोग सुनिए आप। ये जो है हिंदुस्तान शब्द जो है तो मुगलों के समय ही प्रचलित हुआ। तो सिंधु से हिंदूर, हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान जिंदाबाद तो हमारे मुसलमान भाई बोलते हैं, बड़े बड़े फंक्शनों में बोलते हैं। तो छोड़ो इन बातों को। हाँ। मैं जिस बात की ओर आपका फिर से वापस ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये कोई लोकसभा और विधानसभाओं में कोई बिल पास नहीं होने वाला। अपने जीवन में, अपने चरित्र में, अपने आचरण में हमें एक मूलभूत बदलाव लाना होगा। नहीं, पर आपके इस मूलभूत बदलाव की बात को लोग डर से जोड़ते हैं, लोग डराने की कोशिश करते हैं। सवाल ये है कि हिंदुओं को जो लोग नफरत से जोड़कर हिंदू इज इक्वल टू डर, हिंदू इज इक्वल टू डराने वाले, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो डरा रहे हैं इसी शब्द से, हिंदुत्व? डर किसी को भी, न किसी जाति से, न किसी वर्ग से, न किसी समुदाय से, न हिंदू को मुसलमान से, न मुसलमान को हिंदू से, न ईसाई से, न सिख से, न जैन से, न बौद्ध से दूसरा मानने पर डर होता है। जब मैं कहता हूं कि मेरी बहन रूबिका और मैं एक है, मेरे सारे देशवासी एक है, सभी जाति वर्ग समुदाय के लोग एक है। वक्त के साथ सरनेम बदल गई, वक्त के साथ थोड़ी उपासना पद्धतियां बदल गई, थोड़ा बहुत फेरबदल हो गया, और ये तो हमारी विशेषता है। विविधता में एकता का और एकता में अनेकता का हमने दर्शन किया है। यही तो सनातन संस्कृति हमें सिखाती है, और यही सिखाने की आप कोशिश कर रहे हैं बाबा रामदेव, लेकिन आपके विरोधी इसे डर से जोड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की ये गेस्ट क्लास लेने के लिए बाबा रामदेव साहब, खासकर न्यूज की पाठशाला में। तो देखा आपने, बाबा रामदेव कह रहे हैं कि सबके पुरखे एक थे। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर केंद्र की मौजूदा सरकार तक हिंदू तन मन हिंदू जीवन की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है हिंदू धर्म जीवन जीने का एक तरीका है। सारी बातों को मिलाकर देखें तो हिंदू राष्ट्र को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा से जोड़कर दिखाने का बार बार जतन भी होता है और प्रयास भी होता है, जिसमें विरासत, इतिहास, भाषा, मूल्य साझा होते हैं। आपको एक दिलचस्प उदाहरण दिखाते हैं। खुद को सेक्युलरिज्म का चैंपियन मानने वाले जब सरकार चला रहे थे और हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पर चलने वाली सरकार, ये जो हम कह रहे हैं सांस्कृतिक जो संस्कृति है वो आगे बढ़ाने वाली सरकार, दोनों में क्या क्या फर्क है? द सेक्युलर्स एंड द सो कॉल्ड हिंदू। 19 मई 1986 बड़ी खास तारीख है हमारे देश में। राजीव गांधी की सरकार ने 19 मई 1986 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया, जिसके तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार दिया था। इतिहास में यह मामला शाहबानो केस से मशहूर हुआ, जानते हैं ना। दूसरी तारीख 1 अगस्त 2019 नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 तलाक रोकने वाले कानून की अधिसूचना जारी की। फर्क समझिए, सेक्युलर कहलाने वाली सरकारें इस देश में मुस्लिम महिलाओं से भेदभाव करने वाला कानून बनाया करती थी, और जिनके बारे में कहा जाता है कि वो संविधान बदल देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, वो सरकार 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलवा देती है। अक्सर ऐसे बयान सामने आते हैं कि देश का संविधान बदल जाएगा, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। देश का जागरूक नागरिक होने के नाते आपको यह जानना चाहिए, आपका हक है। संवैधानिक रूप से यह संभव ही नहीं। कोई संसद में प्रचंड बहुमत लाकर भी ऐसा नहीं कर सकता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? इस बात को सवाल जवाब के जरिए समझाती हूं। पहला सवाल, भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया जा सकता? यह सवाल आपके जहन में आ सकता है ना? जवाब सुन लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यह संविधान के बुनियादी ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा मसला है। साल 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है, लेकिन संविधान के बुनियादी ढांचे को वो बदल नहीं सकती। और बुनियादी ढांचे में क्या क्या है? धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का अनिवार्य
हिस्सा है। अब दूसरा सवाल, धर्म का पालन या धर्म के पालन को लेकर संविधान क्या कहता है? जवाब, अनुच्छेद 25। साफ तौर पर यह अनुच्छेद देश के हर नागरिक को किसी भी धर्म को मानने की आजादी देता है। तीसरा सवाल, वैसे तो सारे धर्म समान हैं, क्या संविधान में यह बात कही गई है या फिर किसी एक धर्म को ऊपर रखा गया है? संविधान के अनुच्छेद 14 ने जो समानता का अधिकार दिया है उसमें यह दर्ज है कि राज्य के किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल कौन सा है वो? आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14। भेदभाव नहीं कर सकते आप धर्म के आधार पर। एक और सवाल आपके मन में आ सकता है, अगर कभी किसी सरकार ने धार्मिक मामले पर कोई ऐसा कानून बना दिया जो संविधान के खिलाफ है तो क्या कर सकते हैं आप? तो क्या होगा? इसका जवाब है अनुच्छेद 13। इसमें साफ जिक्र है, अगर संसद ऐसा कोई कानून बनाए जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनता है या कम करता है तो न्यायपालिका उस कानून को क्या कर देगी? खारिज। यानी सरल शब्दों में आज इस चैप्टर से आपको जो बात सीखनी चाहिए और दूसरे लोगों तक जो पहुंचानी चाहिए वो ये है कि हिंदू राष्ट्र का नाम लेकर अक्सर इस देश में जो डर का माहौल दिखाने की लोग कोशिश करते हैं वो झूठ है। संवैधानिक तौर पर इसका कोई आधार नहीं है। और जिस हिंदू राष्ट्र की बात तमाम तरीकों से कही जाती है कि हम तो हैं ही, वो सांस्कृतिक हिंदुइज्म का जिक्र है जिसमें संस्कृति और परंपरा को उस लिहाज से देखा जाता है, धर्म के लिहाज से नहीं। और इसीलिए कहते हैं कि हमारे पूर्वज सारे एक हैं, पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है। अब आगे बढ़े। पाठशाला में अब ईरान युद्ध के पीछे छिपे तेल के खेल की आज पूरी क्लास, मतलब आज अगर आपने इस क्लास को अटेंड कर लिया तो आप ये समझ जाएंगे कि अमेरिका जो कर रहा है उसके पीछे की असल कहानी क्या है, उसका इतिहास क्या रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरोधी उनके बारे में कहते हैं कि ट्रंप की नीति ट्रंप के मूड और टीवी पर चल रही खबरों से तय होती है। किसी की सलाह या विशेषज्ञों की राय से तो वो आदमी चलता ही नहीं। तो क्या ये मान लिया जाए कि इसी फॉर्मूले के तहत ट्रंप अब युद्ध को लंबा खींचने का प्लान कर रहे हैं? क्योंकि जब तक ईरान का युद्ध चलेगा, हॉर्मुज पर तेल अटकेगा, तभी अमेरिका और वेनेजुएला का तेल बिकेगा। मैं पूरा गणित आज आपको समझा दूंगी। अगर दुनिया भर के देश गल्फ देशों और रूस से तेल खरीदते रहेंगे तो पता है आपको क्या होगा? गल्फ और रूस से ज्यादातर तेल आता है, ठीक है। अगर वहां से तेल में कोई रुकावट आती है तो फिर दुनिया कहां रुक करेगी? पता है आपको? फिर दुनिया रुक करेगी अमेरिका और वेनेजुएला का। और इसीलिए अमेरिका ये जानता है कि किसी तरीके से इन दो इलाकों में ऐसा कुछ हो जाए ताकि अमेरिका और वेनेजुएला जो वो झुंझुना लेकर बैठे हुए हैं वो हाथ से जाए। यही कारण है कि ट्रंप ने अच्छे भले सीज फायर को तोड़कर तेल के दामों में फिर से आग लगा दी है। और ये हवाई बातें नहीं है। आप ट्रंप के बयानों को देखिए, उनके तर्क और दलीलें लगातार बदल रही है। पहला तर्क क्या दिया था जब ईरान पर इन्होंने अटैक किया था? तो याद है, पहला तर्क ये दिया था कि परमाणु हथियार बना रहा है ईरान, इसीलिए युद्ध जरूरी है ना। फिर दूसरा तर्क दिया, ईरान मेरी हत्या करना चाहता है, हत्या की साजिश रच रहा है ईरान और इसीलिए युद्ध जरूरी है। ठीक है, दूसरा तर्क। अब तीसरा तर्क, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए युद्ध करना जरूरी है। अब ये नया तीसरा तर्क आ गया है, यानी ईरान युद्ध पर सीजफायर करना ट्रंप का ढकोसला था, क्योंकि जब जब युद्ध चलता है तब तब अमेरिका का तेल एक्सपोर्ट बढ़ता है। अब आप मुझे बताइए कि इस युद्ध को रोकने में किसका नुकसान है? अगर हॉर्मुज में ऑयल शिप्स फंस जाएंगे तो किसका नुकसान होगा? गल्फ कंट्रीज का। और जब उनका नुकसान होगा और बाकी जो देश उनसे तेल खरीद रहे हैं तो वो कहीं और देखेंगे कि कोई और है जहां से तेल मिलता है। तो कोई और कौन है? अमेरिका और वेनेजुएला। इनके यहां से शिप दूसरे रास्ते से निकलेंगे। आज ये पूरा खेल थोड़ा
विस्तार से आपको जानने की जरूरत है। ट्रंप के तेल वाले खेल को देखकर मशहूर फिल्म शोले का एक डायलॉग आपको सुनाती हूं, तैयार हैं? एक तो वो गब्बर है, एक वो वीरू है। ठीक है, गब्बर वीरू की जान की सलामती के लिए बसंती को धमकी देता है कि जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक उसकी सांस चलेगी, है ना। युद्ध की इस कहानी में अगर ट्रंप को आप गब्बर मान लें तो उनका भी यही प्लान है। जब तक युद्ध चलेगा अमेरिका के कंट्रोल वाले तेल का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इस रणनीति को समझाने और समझने के लिए पहले दुनिया भर के तेल के एक्सपोर्ट का आंकड़ा आपके सामने रखती हूं। ठीक है, चलिए भैया बोर्ड बाबू का रुख करते हैं। कीजिए प्रणाम। प्रणाम बोर्ड बाबू। ठीक है भाई, तेल का बड़ा खिलाड़ी बैरल प्रतिदिन, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, अब 3 इंपॉर्टेंट जगह देख लीजिए। पहला तो हो गया इराक, दूसरा हो गया कुवैत और फिर सऊदी अरब। ये है गल्फ कंट्रीज। तो गल्फ कंट्रीज कितना तेल दे रही है पूरे दुनिया को? लगभग 1.2 करोड़, 1.2 करोड़ से लगभग 1.5 करोड़ प्रतिदिन, बैरल प्रतिदिन। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर किसका आता है? फिर नंबर आ जाता है रूस का। गल्फ के बाद आया रूस का। रूस कितना दे रहा है? 45 लाख बैरल प्रतिदिन से 50 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंचा रहा है। फिर नंबर आता है अमेरिका का। अमेरिका कितना दे रहा है? 40 लाख से 45 लाख बैरल प्रतिदिन। ये पूरा का पूरा तेल का खेल है। ये इंपॉर्टेंट देश है। कौन है? पहले नंबर पर आ गया गल्फ, दूसरे पर आ गया रशिया, तीसरे पर आ गया अमेरिका और अमेरिका ने इसको अपना लिया है। फिर वेनेजुएला आता है चौथे नंबर पर, लगभग 6 लाख से 10 लाख बैरल प्रति दिन ये तेल एक्सपोर्ट कर रहा है। गल्फ देशों का एक बड़ा हिस्सा हॉर्मुज़ स्ट्रेट से होकर गुजरता है जिसे ईरान ने कंट्रोल कर लिया है। दूसरी तरफ गल्फ देशों की मदद के नाम पर अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है। ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक हॉर्मुज़ नहीं खुल जाता है तब तक खाड़ी देशों का तेल अटका रहेगा और अमेरिका का तेल बिकता रहेगा। इस युद्ध से किस तरह अमेरिका और वेनेजुएला का तेल एक्सपोर्ट बढ़ा है मैं आपको समझाती हूँ। आप समझ गए ना? अमेरिका अभी कहां पर है? 40 लाख से 45 लाख बैरल प्रतिदिन बेच रहा है। अब कहां खेल हुआ है आपको मैं वो समझाती हूं। अब ये आ गया नोटपैड। अब तेल का खेल क्या है उसे समझिए आप। सबसे पहले अमेरिका कब से कब तक कितना, मतलब अभी जो ताजा आंकड़े हमारे पास है वो पहला है जनवरी का। जनवरी में तेल कितना एक्सपोर्ट किया अभी मैंने आपको बताया था। हाँ, जनवरी 2026 से लेकर अप्रैल, मैं अभी अप्रैल भी लिख रही हूं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो भी 2026 ही। जनवरी में कितना तेल अमेरिका निकाल रहा था अभी मैंने आपको बताया था? 40 लाख बैरल पर डे। ठीक है, फिर जो आखिरी आंकड़ा आया वो आया अप्रैल 2026 का। कितना आया? ये 40 हो गया 56 लाख बैरल प्रतिदिन। मतलब जब ये चला, जब ये वॉर चलने शुरू हो गया उसके बाद से आप देख लीजिए। ठीक है, अप्रैल, जनवरी अप्रैल में 2026 में पहले तो था 40 लाख बैरल प्रतिदिन और फिर आ गया 26 लाख बैरल प्रतिदिन। आप जरा इसको अगर जंप आप निकालना चाहे तो कितना हो गया भैया? कितना हो गया? लगभग 16 हो गया। 16 डिवाइडेड बाय 40 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा? और फिर उसके बाद इंटू 100 भी करेंगे, कितना आएगा? 40%।
40% का क्या हुआ है, जंप हो गया